हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसेरियंस के लिए रीड फॉर 2025 फ्रॉम मार्च टू मई जून। आई एम रियली वेरी सॉरी कैंसेरियंस, आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा लेट है। मैं जैन और फेब तो आपका रीड ही नहीं कर पाई। आई एम रियली वेरी सॉरी। रीजन बीइंग मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने बीच में कोशिश की थी कि मैं रीड करूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। ठीक है जी, मतलब मैं कार्ड्स लेके बैठी थी बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी आई एम गुड, पहले से बेटर है, तो मैं आप लोगों की रीड कर रही हूँ। इसके बाद मैं पाइसेस की रीड करूंगी, आपके अलावा पाइसेस रह जाता है। उसके बाद मैं पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग शुरू कर दूंगी। ठीक है जी, सारे जोडियक्स की। कैंसेरियंस, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेट्स सी फॉर माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ। लेट्स सी, अगर मेरा मन किया तो मैं आगे लूंगी, अदरवाइज नो। फॉर कैंसर फॉर 2025 March, April, May and June for Cancerians. अभी मुझे पर्सनल्स का भी टाइम नहीं मिल रहा है। पर्सनल रीडिंग का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। यू कैन रीच मी आउट फॉर पर्सनल्स, लेकिन आपको वेट काफी करना पड़ जाएगा। ठीक है जी। मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 4 बहुत है, आई गेस 4 बहुत है ना। बाकी मैं बाद में करूंगी। ठीक है जी। कैंसेरियंस, किंग ऑफ कप्स। लेट्स स्टार्ट विद मार्च फॉर माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। कैंसेरियंस, मार्च में आप बहुत ही ज्यादा डिसइंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। किस चीज में मैम? मुझे तो मेनली रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है कि आप लव। अच्छा, मेरी ना लाइट गई हुई है यहाँ पे, थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी कार्ड्स आपको थोड़े कम और ब्लर दिखाई दे रहे होंगे। अभी लाइट आ जाएगी तो आपको ठीक से दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है जी। तो कैंसेरियंस, मुझे आप बिल्कुल भी जरा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं प्यार व्यार में, रिलेशनशिप में। आप उस डायरेक्शन में सोच भी नहीं रहे हैं। नो। करियर के लेके आप मुझे बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं मार्च मंथ में। ठीक है जी। मार्च मंथ में कोई आपको चेज करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है मैम? क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्यों ये चेजिंग वाली एनर्जी है? ये इसलिए है क्योंकि आप किसी को अपनी एनर्जी देते हुए मार्च के महीने में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है जी कैंसेरियंस, नो। एंड थोड़ा सा आपने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में है कि आपने खुद को थोड़ा सा एकांत में रखा हुआ है, थोड़ा सा आइसोलेट किया हुआ है। आप एक अच्छा टाइम, एक अच्छा समय अपने आप अपने साथ बिताते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी ही कंपनी को आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आप किसी और से भी मिलजुल रहे होंगे तो बहुत ही लिमिटेड लोग, लिमिटेड फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ आपकी मिलना जुलना, गेट टुगेदर चल रहा है, बहुत लिमिटेड। और एल्स ज्यादातर कैंसेरियंस तो यहाँ पर अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, रिलैक्स हैं। अच्छी बात यह है कैंसेरियंस, आप प्यार व्यार में इंटरेस्टेड तो नहीं है, लेकिन आप खुश बहुत है। आपकी एनर्जीज नेगेटिव नहीं है, खराब नहीं है, डाउन नहीं है। ठीक है जी। एंड करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। थोड़ी सी ये ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है। ये ट्रैवलिंग भी मुझे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नजर आ रही है। मे बी आपका ट्रांसफर हो, मे बी आपको काम के लिए ट्रैवल करना पड़े, मे बी आपको इधर से उधर थोड़ी सी थका देने वाली ट्रैवलिंग है, इधर से उधर चक्कर ज्यादा लगाने पड़ जाए आपको अपने काम के लिए। ठीक है जी। ये वर्क रिलेटेड है बट पॉजिटिव है। एंड थोड़े से थक जरूर जाएंगे आप, लेकिन आप इस चीज को भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर इस वक्त मार्च के महीने में आपको कोई प्यार व्यार दिखा रहा है, आपकी तरफ कोई लव ऑफर लेके आ रहा है, तो आप इतने से भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ठीक है जी। यू आर नॉट इंटरेस्टेड प्यार व्यार के, प्यार रिलेशनशिप में आप जरा भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। Let's clarify for Cancerians for March. इसके बाद मैं पर्सन ऑन योर माइंड लाऊंगी। अच्छा कैंसेरियंस, ये जो आप प्यार, इश्क और रिलेशनशिप में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे ना, इस चीज से, आपके इस बिहेवियर से कोई बहुत परेशान नजर आ रहा है। कौन परेशान नजर आ रहा है मैम? ये वही शख्स हैं जो आपको सी 2 ऑफ कप्स,
टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप इंटरेस्टेड नहीं है, कोई आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इन दिनों, इस महीने, लेकिन आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। अगर ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो भी आपको कोई मजा नहीं आ रहा है, तो भी आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं इस चीज को। मतलब आप ना, ये मैं रिलेशनशिप वाला पार्ट है, सिर्फ रिलेशनशिप वाला पोर्शन है सिर्फ, जिसे आप इतना सा भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, नो। बट कोई है जरूर कैंसेरियंस जिन्हें आप बहुत पसंद आ रहे हैं। इसको और क्लेरिफाई करूं, टू ऑफ कप्स को, लेट्स क्लेरिफाई मोर। टू ऑफ कप्स, ये मेरा अलग से थोड़ा सा मन है, ये टू ऑफ कप्स जो थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप से जुड़ी हुई एनर्जी आ रही है ना, उसको क्लेरिफाई करने का। मैं वैसे जंप वाले कार्ड कम लेती हूँ, बट मैं क्लेरिफिकेशन में हमेशा लेती हूँ। सी, ये मुझे शफलिंग के दौरान ही दिख गया था। कैंसेरियंस, कोई आपको बड़ा ही ना सिर्फ पसंद, बड़ा मैनिफेस्ट भी कर रहा है। आप किसी को बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस कि आप, अगर आप मिल जाते हैं तो इनकी ना विश ही पूरी हो जाएगी, विश कम ट्रू के जैसे आप किसी को दिखाई दे रहे हैं। मीन्स कि आप बहुत अच्छे, बहुत लकी किसी को दिखाई पड़ रहे हैं इस टाइम पर, एंड ये भरसक प्रयास कर रहे हैं आपके टच और आपके क्लोज आने की, या आपके साथ रिलेशनशिप में आने की, बट आप इतने से भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो सैड और थोड़ी सी निराश, थोड़ी सी हताश एनर्जी है, ये उन शख्स की है, ठीक है जी, आपकी नहीं है। नो, सी, हर्मिट ट्वाइस, हर्मिट 2 बार आया है, लेकिन दोनों हर्मिट में बहुत फर्क है। एक हर्मिट आपकी एनर्जी दे रहा है, एक हर्मिट उस शख्स की एनर्जी दे रहा है जिन्हें आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। आप खुश हैं, आप रिलैक्स हैं, आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है नहीं, आपके फेस पर स्माइल है, आप एकांत में समय बिता रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है जी। एंड वहीं दूसरी तरफ दूसरा हर्मिट बहुत ही सैड, बहुत ही निराश, बहुत ही हताश, एक आशा की किरण, एक उम्मीद लिए किसी चीज को आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी। तो 2 हर्मिट हैं, दोनों ही अलग अलग एनर्जी दे रहे हैं, एक आपकी दे रहे हैं, एक आपके उन शख्स, पार्टनर कह लीजिए, या वो शख्स जिन्हें आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। एंड माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, ये एक मैरिज प्रपोजल भी है, ठीक है जी। ऐसा जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपको ही आए, मे बी आपके फैमिली को आ रहा हो, आपकी फैमिली को अप्रोच किया जा रहा हो, अभी तक नहीं किया है तो जरूर ऐसा होगा, ठीक है जी, कि आपकी फैमिली को ही डायरेक्ट अप्रोच करें। इसलिए भी आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको अप्रोच नहीं किया जा रहा है, आपके रिलेटिव्स और फैमिली को अप्रोच किया जा रहा है, बट है ये मैरिज प्रपोजल। अच्छा देखूं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। अगर कैंसेरियंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर किसी कैंसेरियन के साथ ये रीडिंग मैच हो रही है, उन्हें प्रपोजल आ रहा है, उन्हें क्या कहते हैं, मैरिज प्रपोजल या रिलेशनशिप का डायरेक्ट प्रपोजल उन्हें आ रहा है कैंसेरियंस को, और वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा। ये जनरल है, ऑब्वियसली पर्सनल के लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, ठीक है, मैं जनरल ले रही हूँ। बहुत बड़े बड़े डिसीजन इसके बेस पर मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, बट हाँ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है एंड मोस्टली सच निकलती है, ऑलमोस्ट वैसे 100% तो नहीं कहूंगी, तो मैं भगवान ही ना बन जाऊं, नहीं, बट हाँ आप लोगों का ही फीडबैक है, आप लोगों के ही मैसेज आते हैं, आप ही लोग मुझे बताते हैं कि हाँ ये सच हुआ, वो सच हुआ, ये रेजोनेट हुआ, वो रेजोनेट हुआ, तो मैं इसलिए चेक कर लेती हूँ। अगर कैंसेरियंस इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो कैसा रहेगा। अगर कैंसेरियंस इन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो कैसा रहेगा। हर चीज में अच्छा रहेगा, पैसों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप खुश नहीं दिख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, इस तरीके का कोई प्रपोजल आपके पास या आपकी फैमिली के पास आ रहा है, पैसे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, पैसों से आप खुश भी रहेंगे, मटेरियलिस्टिक चीजें सब दिखाई दे रहा है, हर तरीके की सुख सुविधा दिखाई दे रही है, आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, मानसिक, अगर 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 आप इस रिश्ते में आते हैं तो, ठीक है ध्यान से सुनना,
अगर आप इस रिश्ते में आते हैं तो मानसिक तनाव भी दिखाई दे रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई दिखाई दे रही है कि आपके और मे बी जिनके साथ आप आ जाएं उनके साथ, जिनके लिए मैंने चेक किया है रैंडम, आपकी लड़ाइयां हों। ठीक है जी, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों क्यों होगा मैम ऐसा? क्योंकि ये शख्स आपके मन को नहीं भा रहे हैं, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को लेकर के गैप है। ठीक है जी, जिस तरीके से बात आप करना चाह रहे हैं, खुल के करना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो चीज हो नहीं पा रही है। ठीक है जी, तो मैं ये कहूंगी कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत ठीक से आप दोनों के बीच में है नहीं। एंड अगर आप रिश्ते में आ जाते हैं तो भी बातचीत को लेकर के ही अभाव रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी जैसा भी फील कर रहे हैं आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप अपना अपना लव, अपना प्यार, अपनी केयर, अपना कुछ भी, कोई भी आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इस कारण आप अंदर ही अंदर घुटेंगे। तो आप अच्छा फील करते हुए या इस रिलेशन में खुश नहीं नजर आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है रिश्ता, ऊपर से सभी चीज अच्छी है, फ्लारी फ्लारी है, बड़ी सुंदर है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पैसा वैसा, मतलब जो भी एक किसी शख्स को चाहिए होगा वो सब कुछ। लेट्स से आप लड़के हैं, मैं लड़की के एंगल से क्यों देखूं, लेट्स से आप लड़के हैं, आप मेल हैं, ठीक है जी, आप बॉय हैं, एंड आपको कोई अप्रोच कर रहा है, या कोई लड़की आपको अप्रोच कर रही है बार बार, या आपकी फैमिली के कोई पीछे पड़ा हुआ है कि हमारी लड़की का रिश्ता ले लो, या आपका कोई रिलेटिव है, कोई बिचौलिया है जो चाहता है कि बस बस यहाँ हो जाए, आपकी हो जाए। एंड ऊपर से सब कुछ बड़ा अच्छा दिख रहा है, लड़की सुंदर है, घर परिवार अच्छा दिख रहा है, शादी में गिफ्ट भी अच्छे मिल जाएंगे, जैसे कि मतलब लेने नहीं चाहिए ऑब्वियसली, गलत है, बट हाँ आपको दिख रहा है कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, लड़के को बहुत कुछ दे देंगे, चढ़ा देंगे, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन उस रिश्ते में आप खुश नहीं दिख रहे हैं। ठीक है जी, उस रिश्ते में आपको मानसिक तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो मैं ये कह सकती हूँ धन की और ऐशो आराम की कीमत आप अपने मानसिक तनाव से चुकाएंगे। ठीक है जी, आपकी जो खुशियां होंगी ना, आपके जो एक रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो एक आपका फेस बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि गुलाब के फूल की तरह खिला खिला। अगर आप एक अच्छे पॉजिटिव रिश्ते में हैं, वो आपके साथ नहीं होगा, आपका चेहरा मुरझा जाएगा। ठीक है जी, ये आप इस रिश्ते की एक तरीके से कीमत चुकाएंगे। ये मैंने रैंडम चेक किया था, जिस किसी को आ रहा है रिश्ता एंड खुद कैंसेरियंस इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। अगर आप किसी को घास नहीं डाल रहे हैं, मार्च में आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, मार्च में आप किसी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। थ्रू आउट मार्च आपको यही एटीट्यूड अपनाना चाहिए। मार्च में आई वुड सजेस्ट कैंसेरियंस कि आप रिलेशनशिप में आने की जल्दबाजी कीजिएगा ही नहीं। ठीक है जी, करना ही नहीं। आप मार्च को होल्ड पे डाल दीजिए रिश्तों को लेकर के, कि भाई नहीं आना है, शादी को लेकर के, हर चीज को लेकर के मार्च को आप होल्ड पे रखिए। मार्च में नहीं कोई डिसीजन लेना, मार्च में नहीं लेंगे, आगे लेंगे, मार्च में नहीं। ठीक है जी कैंसेरियंस, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप इनको एंटरटेन ना करके आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कैंसेरियंस। बाकी फाइनेंसिस के लिए ये महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी मैं रिश्ते को साइड में रख दूं तो हर चीज के लिए रिश्ता अच्छा, सॉरी, ये महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप रिलेशन में ना आए तो आप मेंटली बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं, पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं, सुंदर स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग अगेन ये कंफर्मेशन है, ट्रैवलिंग आपकी दिखाई दे रही है। लाइट को पता नहीं क्या हो गया भाई, हद ही हो गई, कोई आपके हाथ धोके ही पीछे पड़ा हुआ है कैंसेरियंस। कोई ना कैंसर्स आपके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अब चीजें मुझे थोड़ी वो लग रही हैं, डाइसी और फिशी नजर आ रही हैं। कोई है जो बहुत ही ज्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। ये बार 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 आप ही को अप्रोच करने के इनके मन में विचार आ रहे हैं, बार 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 बार। कोशिश भी इनकी इसी डायरेक्शन में हो रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ठीक है जी, कि आपको अप्रोच करना, आपकी तरफ आना, आपकी तरफ आना, आपको अप्रोच करना है। तो ये चीज मुझे नहीं हजम हो रही, मुझे ये चीज थोड़ी खटक रही है कि भाई इतनी भी क्या, इतना क्या उतावलापन है ना कैंसेरियंस, इतना क्या उतावलापन। कोई है जो हाथ धो के मार्च के महीने में आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप मार्च मंथ में किसी को एंटरटेन नहीं करना, मार्च मंथ में किसी के साथ रिश्ते में नहीं आना, मार्च में किसी को हाँ नहीं बोलनी है,
आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मार्च में आप हाँ नहीं बोलेंगे। हाँ हम बोलेंगे, हम हाँ बोलेंगे, लेकिन मार्च में नहीं बोलेंगे, मार्च में नहीं बोलेंगे। ठीक है जी कैंसर्स, मार्च में आप नहीं बोलेंगे। मैं तो रिश्ते क्या, मैं हर चीज के लिए बोलूंगी कि आप मार्च में किसी को किसी चीज के लिए हाँ नहीं बोलना। मार्च में आप कोई भी कैसा भी प्रॉमिस नहीं करना। मार्च में किसी को भी यस नहीं बोलनी है। मार्च में किसी को कोई चीज नहीं देनी है, कैसा भी कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है। ठीक है जी कैंसेरियंस। अच्छा, मुझे जो मतलब पहले इंट्यूशन आई थी इन कार्ड्स को देख 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 कर, वो यही आई थी कि कोई ना आपके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये अगेन फिर से कोशिश करेंगे या करेंगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का ही या लड़की ही आपके पीछे हो, कोई रिलेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, कोई चाचा ताऊ भी हो सकते हैं। ठीक है जी, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई मौसी बुआ भी हो सकती है कि हाथ धो के ही पीछे पड़ गए हैं कि यहीं रिश्ता करो, यहीं करो, यहाँ बात करो, हमारे कहने से चलो। ठीक है जी, आप इसको हर तरह से लीजिएगा, हर तरह से, कि कोई ना आपके पास हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है कि आप बस इस चीज के लिए हाँ भर दो, तो आपको यस नहीं बोलना है किसी भी चीज के लिए। एंड कैंसेरियंस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है मार्च मंथ में। कैंसेरियंस आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है। चीजें बहुत अच्छी हैं, आपकी तरफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, बार 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 आपके फाइनेंसिस की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है कि फाइनेंसिस आपके बहुत अच्छे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिक्ट होना है। मार्च के महीने में आपका एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एकदम थोड़े से खड़ूस हो जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कोई आपकी बुराई कर देगा, कोई ये कह देगा अरे ये तो अड़ियल है, खड़ूस है, कोई बात नहीं, कहने दो, क्या ही बनता उस बात का। लेकिन आप ये जो ये आपके अंदर स्वीटनेस है ना, बहुत स्वीट स्वीट से हो आप, सबके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाते हो, सबका भला कर दूं मैं, इसका भी ये कर दूं, उसका भी, सबके काम आ जाऊं, ये एटीट्यूड आप थोड़ा सा चेंज करो। कम से कम मार्च के लिए आप इस चीज को चेंज करिए कैंसेरियंस। ठीक है जी, मार्च के लिए चेंज कीजिए। बहुत स्वीट नहीं बनना है, सबको यस यस नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं बनना है कि दूसरों की खुशियों का ख्याल रखूं मैं, किसी को रुलाऊं ना मैं, नहीं। थोड़े से सेल्फिश बनो भाई प्लीज, एंड थोड़ी से स्ट्रिक्ट बनिए। ठीक है जी, स्ट्रिक्टली नो बोलिए कैंसेरियंस। ये था आपका मार्च, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना है, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना है। किसी को, कुल मिला के मैं बोलूं कैंसेरियंस, तो किसी को ना अपना फायदा नहीं उठाने देना है। ठीक है जी, किसी को भी आप अपना फायदा मत उठाने दीजिएगा। दैट्स इट। अप्रैल, माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, अप्रैल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है भाई। अप्रैल में आपके पास्ट पर्सन आपको अप्रोच करेंगे 101%, उनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आएगा। आप मार्च में भी सकता है, मार्च में एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं थी इसलिए मैंने उसको ज्यादा तूल नहीं दिया, लेकिन हाँ मार्च में भी एनर्जी है कि आपके पास्ट पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिले। लेकिन अप्रैल में बहुत जबरदस्त एनर्जी है कि आपके पास से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। ठीक है जी, तो उनकी तरफ से कॉल मैसेज आपको आएगा ही आएगा। ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, एक बात। दूसरा, अप्रैल मंथ में कैंसेरियंस आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अब ये क्या मैनिफेस्टेशन है क्या नहीं है मुझे नहीं पता कैंसेरियंस, बट यस आपकी कोई विश, आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई डिजायर पूरी हो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैंसेरियंस ने ना अपने पास्ट पर्सन को ही मैनिफेस्ट किया था कि जी हम तो अपने पास्ट को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमें तो ये मिल जाए, तो उनकी यही मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। बाकी आपने जो मैनिफेस्ट किया होगा, लाइफ पार्टनर और मे बी फाइनेंसेस, में भी जॉब, में भी काम, में भी सरकारी जॉब, आपने जो भी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, कोई एक चीज, सारी नहीं। अगेन अगर आप 10 चीजों की लिस्ट बना के बैठे हैं तो 10 की 10 चीज नहीं, कोई एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी अप्रैल में। तो मैं कह सकती हूँ अप्रैल में आपको कोई एक गुड न्यूज तो मिलेगी। ठीक है जी, कहीं भी किसी भी एरिया से मिल सकती है। ठीक है जी, पास्ट से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा ही मिलेगा अप्रैल में। ठीक है जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रांग मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि कम से कम नहीं तो 80 to 90% कैंसेरियंस अपने पास्ट से बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ 10% होंगे जो अपने पास्ट को एंटरटेन करेंगे। यहां पर 90% कैंसेरियंस की एनर्जी ये है कि वो अपने पास्ट के साथ खत्म कर रहे हैं सब कुछ, एंड कर रहे हैं। आप जरा भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं अपने पास्ट को। ठीक है जी, आपकी तरफ से ये मरे के समान हो गए, आपकी तरफ से मर चुके हैं। तो आप अपने पास्ट को नहीं देख रहे हैं, आप अपने पास्ट को एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे।
मुड़ के भी नहीं देखेंगे। मतलब इनके लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग होने वाली है। तो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप अपने डार्लिंग कैंसेरियन के लिए देख रहे हैं, कैंसर आपके पार्टनर हैं, तो भाई ये आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे कैंसर। ठीक है जी, क्रॉस वॉचर्स आपको कैंसर एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। तो बेवकूफी होगी, इनको आप अप्रोच करेंगे तो आप अपनी ही बेइज्जती कराएंगे। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है, यही एटीट्यूड होना चाहिए। लेट्स क्लेरिफाई। एंड आप अप्रैल में थोड़े से केयर फ्री हो रहे हैं, यानी कि आप ना बहुत ज्यादा चीजों की टेंशन नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को तूल नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को परेशान नहीं कर रहे हैं दूसरों के लिए। यानी कि जो मैं बोल रही हूँ ना आपको मार्च में करना है, ऐसा लग रहा है कि आप मार्च में वो चीज करेंगे एंड आप उसके आदी हो जाएंगे, यानी कि आपको उस एटीट्यूड की आपको आदत ही हो जाएगी। एंड आप अप्रैल में भी उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे एंड फालतू किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। लेट्स क्लेरिफाई फॉर अप्रैल फॉर कैंसेरियंस। जब तक मैं ऐसे बोलूँ ना कार्ड्स भी जंप नहीं होते। कैंसेरियंस फॉर अप्रैल, कभी नोटिस किया आपने? कभी करना, मैं जब जब बोलती हूँ ना किस चीज के लिए कार्ड चाहिए, तभी कार्ड जंप होके आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अप्रैल बहुत सुंदर है भाई, अप्रैल बहुत सुंदर है। मैं कह रही थी ना आपको मार्च में किसी को यस नहीं बोलना, मार्च में एंटरटेन नहीं करना। कैंसेरियंस आपको ना अप्रैल में और बहुत सुंदर रिश्ते आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, एंड आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। सी ऐसा लग रहा है कैंसेरियंस आपका पेयर पूरा हो रहा है भाई, आपका पेयर पूरा हो रहा है, आपका जोड़ा पूरा हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, आपको आपका पार्टनर, अगर आप सिंगल है तो आपको आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी मिलता हुआ नजर आ रहा है अप्रैल मंथ में। अगर आप सिंगल हैं तो ठीक है जी कैंसेरियंस। इफ यू आर सिंगल या डिवोर्सी हैं, सेकेंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो अप्रैल बहुत सुंदर है। अप्रैल में जस्ट गो फॉर इट। अप्रैल में आप देखिए, जिसको यस बोलना है यस भी बोलिए। अप्रैल बहुत सुंदर है रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, हर चीज के लिए अप्रैल बहुत सुंदर है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ये जो रिश्ता आपका जुड़ेगा ये बड़ा ही प्यार भरा होगा, बहुत ही प्यार भरा होगा, बहुत एक निस्वार्थ प्रेम की एनर्जी है अप्रैल मंथ में जो रिश्ता जुड़ेगा उसमें। ठीक है जी, निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। इनको आपसे, आपको इनसे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं सिवाय साथ के। ठीक है जी, एक जैसे होंगे, बिल्कुल मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे को। ठीक है जी, ऐसे पार्टनर से आप टकराते हुए नजर आ रहे हैं, ये मिररिंग, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है जी कैंसेरियंस, बट यस आई एम सो रियली वेरी हैप्पी कि यहाँ पर कम से कम 80% कैंसेरियंस को तो पार्टनर मिल रहे हैं अप्रैल में, और उनके जैसे ही मिल रहे हैं जैसे वो चाह रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप को लेकर के ये सुंदर एनर्जी है। प्रेगनेंसी की एनर्जी भी है अप्रैल में। कैंसेरियंस अगर आप मैरिड हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, अप्रैल में बहुत सुंदर एनर्जी है, गो फॉर इट। अगर आप मैरिड हैं, बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो अप्रैल में ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप मैरिड नहीं हैं एंड आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो अप्रैल में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अप्रैल में प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो आप चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। नहीं चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर कैंसेरियंस, बट है अप्रैल में बहुत सुंदर एनर्जी है प्रेगनेंसी की, है 100% है, कंफर्मेशन है। मुझे 3 कार्ड से बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। इवन 5 कार्ड से बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, एनर्जी आ रही है कि यहाँ प्रेगनेंसी है, यहाँ प्रेगनेंसी है। तो अगर आप फीमेल हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है जी, एंड सिंगल हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं,
तो बहुत 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 ज्यादा चांसेस है कि अप्रैल में आपको आपके मन का पार्टनर मिले। ये जो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है ना, तो ये किसी की प्रेगनेंसी को लेके हो रही है, बच्चे को लेके मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, किसी की रिलेशनशिप को लेकर के मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। एक बात। दूसरा, अप्रैल में भी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये काम से जुड़ी हुई नहीं है एंड आप बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हैं इस ट्रैवलिंग से एंड ये काम से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग नहीं है। ठीक है जी, ये फन वाली, ये मस्ती वाली, ये इंजॉयमेंट वाली ट्रैवलिंग है एंड आप खुश हैं, खुशी से कर रहे हैं ट्रैवल। ठीक है जी, कैंसेरियंस। एक बात। दूसरा, कैंसेरियंस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपके पास्ट पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। पास्ट ना सभी का होता है, सबका पास्ट होता है, कोई ना कोई कि हमारे पास्ट में होता ही है हमें दुखी परेशान करने वाला कोई ना कोई शख्स। ठीक है जी, तो सबका पास्ट होता है, तो ये एनर्जी सबके साथ जाएगी, ये वाली जो मैं बता रही हूँ कि आपके पास्ट जो है आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास्ट आपको परेशान कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों परेशान करेंगे मैम, क्यों करेंगे हमें परेशान? क्योंकि आप इन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे। सिंपल। आ रहे हैं आपके पास, अप्रोच कर रहे हैं आपको। मार्च में भी एनर्जी थी, अप्रैल में तो और ज्यादा एनर्जी है कि आपको अप्रोच करेंगे। अब आप इनको एंटरटेन नहीं, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ये सिचुएशन इनके लिए इंसल्टिंग होने वाली है, बड़ी बेइज्जती वाली सिचुएशन इनके लिए होगी। तो ये उस चीज का बदला, काइंड ऑफ बदला आपसे लेने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। ये आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ठीक है जी, मुझे 4 5 6 कार्ड से एनर्जी आ रही है कि ये आपको परेशान करेंगे। ठीक है जी, ये आपका, ये हर चीज की एनर्जी दे रहा है मुझे। चोरी की एनर्जी दे रहा है, धोखे की एनर्जी दे रहा है, चुगली की एनर्जी दे रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, कैंसेरियंस। एक एनर्जी और आ रही है कैंसेरियंस के, आपके जो पास्ट पर्सन है ना, ये बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सी, अगर आपको सुनना हो इस बारे में, चाहे ना सुनना हो, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर एनर्जी आई है, तो मुझे रीड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं मैम पास्ट के बारे में नहीं सुनना है, उसके बारे में मत बताइए। ठीक है, माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, लेकिन कार्ड्स आए तो रीड तो करने पड़ेंगे ना। तो ये सैड एनर्जी जो दिखाई दे रही है, ये आपके पास्ट पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है जी, ये बहुत ही पछतावे वाली एनर्जी है। ये इन्हें आपको देख करके बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होने वाला है अप्रैल मंथ में। कब होने वाला है? अप्रैल मंथ में। ठीक है जी, कैंसेरियंस, अप्रैल के महीने में ये बहुत पछताने वाले हैं आपको देख करके। एंड इनकी तरफ से ना कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ षड्यंत्र, कुछ धोखे टाइप, मतलब आपको धोखा दें, कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे ये आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ। कुछ तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल सी एनर्जी तो नहीं है ये, बहुत ही स्ट्रेट सी एनर्जी नहीं है ये, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर कैंसेरियंस। आप अप्रैल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप ना क्या कीजिएगा कैंसेरियंस, अगर अप्रैल में आपको किसी को नो भी बोलनी हो ना भी बोलनी हो, तो बहुत ज्यादा रूड नहीं हो जाना। ठीक है जी, आप रूड मत हो जाइएगा। किसी को ना भी कहना है, स्वीटली पोलाइटली कहिएगा। पहली बात तो आप बात करने से ही बचिएगा। ऐसा कोई मौका ही ना पड़े जहां आपकी बात हो रही है, आप उस एनकाउंटर से ही बचिएगा कि आपका किसी के साथ या अपने पास्ट पर्सन के साथ या किसी ऐसे के साथ हो जो आपके लिए अच्छी एनर्जीज नहीं रखता है। ठीक है जी, एक बात। दूसरा, माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, अगर आपको किसी को ना बोलना भी पड़ रहा है किसी चीज के लिए, तो आप, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो चाहे सामने हो, आप ना एक तो स्ट्रिक्ट रहिएगा, लेकिन शब्दों का ध्यान रखिएगा कैसे यूज कर रहे हैं। एंड आप ना कैंसर्स किसी के अगेंस्ट कुछ मत बोलिएगा। ठीक है जी, लेट्स से आप देखिए, मुझे दिख रहा है कि जो आपका पहला रिश्ता खराब हुआ है, पहले कभी जो रिश्ता खराब हुआ है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ की वजह से हुआ है। एक धोखे वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है जी, यानी कि किसी तीसरे का इंटरफेरेंस यहाँ दिख रहा है, तो आप किसी तीसरे का नाम नहीं लेना यहाँ पर बिना वजह। ठीक है जी, किसी दोस्त का, किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड का, आप किसी को मना भी कर रहे हो ना कैंसर्स, किसी का नाम लेके नहीं करना है। कोशिश कीजिएगा किसी के अगेंस्ट आप कुछ ना बोले, क्योंकि ये उन्हीं बातों को यूज करके, आप ही की बातें रिकॉर्ड करके, लेट से आपने चैट में बोल दिया तो उन बातों का स्क्रीनशॉट लेके आपके अगेंस्ट चीजें करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। यूं मान के चलिए कि आपके पीछे किसी को लगा देंगे बिना वजह अपनी खुंदक निकालने के लिए। ठीक है जी, समझ गए आप? समझ गए आप? ये अप्रैल मंथ में शांति से बैठते हुए दिख नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैम ये शांति से नहीं बैठ रहे? तो आपके अगेंस्ट चीजें कर रहे हैं। ठीक है जी, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं चीजें, ये शांति से नहीं बैठ रहे हैं।
कैंसेरियंस, तो आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, इनको अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती महसूस होगी, ये बदले की भावना से भर जाएंगे, यानी आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कैंसर्स। आप ना देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को, अप्रैल में आप थोड़ा ध्यान रखना किससे क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, किसको आप क्या दे रहे हैं, किसको आप क्या चीज दिखा रहे हैं, अपना फोन दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। फॉर कैंसर, फॉर माय स्वीट शुगर कैंसरियंस, अगेन प्रेगनेंसी की एनर्जी अगेन आई है, बड़ी जबरदस्त आई है। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत जबरदस्त आ रही है, ठीक है जी। अगेन आपके ये जो शादी वाला सीन है, आपके जो पार्टनर, बिल्कुल लाइक माइंडेड पार्टनर मिलने की जो एनर्जी है, ये उसकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि आप किसी बहुत ही अच्छे रिश्ते में आ रहे हैं। अप्रैल मंथ में आपको कोई बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलता हुआ नजर आ रहा है अप्रैल के महीने में। लेकिन ये इस एनर्जी को भी बड़ा स्ट्रांगली दे रहा है कि कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके किसी को आपके पीछे लगा रहा है, ठीक है जी। ये आउट ऑफ जेलेसी आपका रिश्ता खराब करने की बहुत कोशिश कर सकते हैं। आप इसको ऐसे मानिए कि लेट्स से आपकी शादी की बात हो रही है, आपको कोई पसंद आया, आपने हाँ बोल दिया, आपकी शादी की बात चल रही है, तो ये किसी के थ्रू आपकी चुगली लगवा देंगे वहां पर जहां आपकी शादी की बात चल रही है ना, आपका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप समझिएगा, तो आप थोड़ा हिसाब से चलिएगा, ठीक है जी। पब्लिक अकाउंट किया हुआ है तो थोड़े टाइम के लिए बंद कर दीजिएगा, ठीक है, कि हर कोई इजीली आपको देख ना सके, सबके लिए आप इजीली अवेलेबल ना हो, ठीक है जी। थोड़ा सा इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा कैंसेरियंस में, स्वीट शुगर कैंसेरियंस। बट है ये एनर्जी है जरूर। बाकी महीने हटा दूं, यही थोड़ी सी एक चिंता वाली बात थी, मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बाकी मैं इसको हटा दूं, फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा, जॉब के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा, हर चीज के लिए अप्रैल मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशन बहुत आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, एंड आप बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत गजब के आप अप्रैल मंथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। लुक्स आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, तो जो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई चाह रहा है, ये उसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, क्योंकि ये अच्छी वाली एनर्जी है प्रेगनेंसी की, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पर कंसीविंग के, एंड ये बड़ी ही सुंदर एनर्जी है। तो अप्रैल अच्छा मंथ है, बहुत अच्छा मंथ है। इसको सम अप करूं तो अप्रैल अच्छा महीना है, ठीक है जी। अच्छा, बहुत लविंग, बहुत प्यारा, बहुत मतलब आप बहुत खुश होंगे अप्रैल के मंथ में, आप बहुत खुश होंगे, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, आपके फेस पर स्माइल है, चेहरे पर चमक है, बहुत खिला खिला सा आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, ठीक है जी कैंसेरियंस। बस एक वही सावधानी है, उसको बरतिएगा कि आपके अगेंस्ट कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे थोड़ी सी जस्ट अभी जब मैं कार्ड्स उठा रही हूँ, रख रही हूँ, इस टाइम पर मुझे जस्ट अभी एक टोने टोटके की भी एनर्जी आई है। मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ इन चीजों में, मैं करती भी नहीं हूँ, लेकिन करने वाले करते हैं, क्या कर सकते हैं, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, ठीक है जी। हर तरीके के हैं, देव हैं तो दानव भी हैं, हर तरीके के लोग हैं दुनिया में। तो कुछ बुरे लोग भी हैं जो बुरी एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी तंत्र मंत्र की, थोड़े से ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है अप्रैल मंथ में, बहुत ध्यान रखना, ठीक है जी। किसी का दिया हुआ कुछ पीना नहीं है, किसी को अपना कपड़ा नहीं देना है, अपने कपड़े ध्यान से रखने हैं, कोई कपड़ा चुरा न ले, उठा न ले। टोने टोटके होते हैं तो मोस्टली इन्हीं चीजों से होते हैं। अभी मैंने बोला था अकाउंट पब्लिक है तो उसको पर्सनल कर लेना कि किसी को आपकी लेटेस्ट फोटो ना मिलने पाए, ठीक है जी। समझ गए आप कैंसेरियंस, मुझे एनर्जी आई है, टोने टोटके की एनर्जी आई है, ठीक है जी कैंसेरियंस। मैं थोड़ा सा धोखा दिखा रहा है, मैं बहुत पॉजिटिव निकल के नहीं आया है। मई के महीने में चीटिंग दिखाई दे रही है, इसको मैं क्लेरिफाई करूंगी, लेकिन एक पहली और सीधी सीधी एनर्जी तो यही आई है कि चीट, धोखा दिखा रहा है। धोखा किस चीज से जुड़ा है उसको भी क्लेरिफाई करेंगे। अच्छा, एक मैनिफेस्टेशन आपकी मई के महीने में भी पूरी होगी।
मई मंथ में भी आपको कुछ मांगा हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो आप चाह रहे थे वो होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। बट स्टिल धोखा है, इसको देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे एक चीज। दूसरा, आपको मई मंथ में भी कम्युनिकेशन मिल रहा है आपके पास्ट पर्सन से। ओफो, इनका कुछ इलाज करा, इलाज इन द सेंस के कुछ कॉर्ड कटिंग, कुछ हीलिंग वीलिंग करा लो कैंसेरियंस अपने लिए, क्योंकि अपनी नजर उतारना कैंसेरियंस, अपनी ना नजर उतारिएगा, ठीक है जी। जो भी आपका तरीका हो, मैं तो सैकड़ों बार बता चुकी हूँ, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बता चुकी हूँ, वो तो एक तरीका है ही, सरसों के तेल और रुई वाला। बाकी आपका जो भी तरीका हो ना, उससे आप अपनी नजर जरूर उतारना कैंसेरियंस, ठीक है जी। लेट्स क्लियरिफाई। फोन पे बात ध्यान से करना मई के महीने में, बहुत ध्यान से करना फोन पे बात, बेवकूफी नहीं करना कैंसेरियंस कुछ। सी, बहुत जबरदस्त एनर्जी है नजर की, कंफर्मेशन है ये, कंफर्मेशन है, नजर की एनर्जी है। मैं थोड़ा सा परेशान परेशान करने वाला दिख रहा है, मई का महीना आपको थोड़ा परेशान कर देगा। मई में किसी को पैसे नहीं देने कैंसेरियंस, मई मंथ में किसी को पैसे नहीं देना, आपके पैसे कोई लेके दबाता हुआ, मतलब अपने पास अंटी करता हुआ रखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। आपके पैसे रख लेंगे, दबा लेंगे, देंगे नहीं वापस। मई के महीने में अगर आपने किसी को पैसे दिए, देखिए अपनी सैलरी माता पिता को देना एक अलग चीज है, ठीक है जी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग हो गई। किसी को उधार देना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं मई के महीने में, चाहे कोई भी हो, आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वो वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। वो पैसे आपके वापस नहीं आ रहे हैं। तो मई के महीने में आई वुड सजेस्ट आप किसी को पैसे मत ही दीजिएगा, ठीक है जी। देने पड़ जाएं, लेट्स से आपको देने पड़ जाएं, कोई ऐसा शख्स है कि आप कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, मैम देने ही पड़ेंगे, वी कांट हेल्प, तो मैं स्वीट शुगर कैंसेरियंस इतने दीजिएगा कि वापस ना आए तो कोई फर्क ना पड़े, ठीक है जी। इतने ही दीजिएगा कैंसेरियंस। बाकी नजर की एनर्जी बहुत जबरदस्त दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ऐसा ऐसा लग रहा है मई मंथ में ना आप एंजॉय कर रहे हैं काफी फ्रेंड्स के साथ, गेट टुगेदर, इधर उधर जा रहे हैं। और ये जो धोखे वाली एनर्जी आ रही थी ना मुझे, ये आपके दोस्तों से आ रही है, ये मुझे आपके दोस्तों से आ रही है। आपका कोई दोस्त आपको धोखा देगा कैंसर्स, कोई दोस्त है ये जो आपको धोखा देगा। बहुत गेट टुगेदर चल रही है आपकी मई मंथ में, पार्टीज पार्टीज दिखाई दे रही हैं। और ये जो नजर वाली एनर्जी है, ये भी आपको इन गेट टुगेदर के दौरान ही लगेगी। फॉर कैंसर, आप फिर से मई मंथ में ऐसे हो रहे हैं कि आपको प्यार में इंटरेस्ट नहीं रह रहा। मई में आपको थोड़े से कैंसेरियंस डोंट माइंड, बट मई में आपको थोड़े से मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है जी। एंड आपका प्यार में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है मई के महीने में। लेट्स से जो पार्टनर की एनर्जी थी कि अप्रैल में आपको कोई मिल जाएगा, वो होंगे, तो भी आपको थोड़ा सा आपका ध्यान ना प्यार से थोड़ा हट रहा है। क्यों हट रहा है? क्योंकि और बाकी सारे इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं। कैसे इवेंट हो रहे हैं मैम? एक तो धोखे वाला हो रहा है जो आपके दोस्तों से आपको मिल रहा है, ठीक है जी। दूसरा पैसे वाला हो रहा है कि आपके फाइनेंसेस तो अच्छे हैं, लेकिन कोई आपसे मांग लेगा एंड वो वापस नहीं देंगे, यानी इस चीज से आप बड़े परेशान हो जाएंगे। तो इन सब चीजों का असर आपकी लव लाइफ पे पड़ेगा नेगेटिवली, ठीक है जी। तो थोड़ी आर्ग्यूमेंट, थोड़ी बहस, थोड़ा कुछ, देखो चीट की एनर्जी अगेन आ गई। ये कंफर्मेशन है कि भाई मई मंथ धोखा दिखा रहा है। मई के महीने में किसी भी चीज पे ब्लाइंडली साइन नहीं करना है, ठीक है जी। किसी भी पेपर पे साइन नहीं करना, किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, किसी को अपने पासवर्ड नहीं बताने। बहुत ध्यान रखना, मई मंथ में किसी को अपना कुछ देना नहीं है। मई मंथ में थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो जाना, थोड़े से सीक्रेटिव हो जाना, थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा ऐसा रख लेना कि कोई पता न लगाने पाए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके बारे में कुछ भी जानना सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाए, ऐसे आप बन जाइएगा मई के महीने में, क्योंकि मई के महीने में आपको धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। कैंसेरियंस मिल रहा है मई के महीने में। कोई बड़ा ही आपके अगेंस्ट, बड़ा ही आपसे चिड़ा हुआ, किलसा हुआ इंसान है जो आपकी बहुत ज्यादा स्टॉकिंग करेगा,
ये आपको पसंद नहीं करते हैं, यानी आप पर नजर पूरी पूरी रखेंगे, नजर पूरी पूरी रखेंगे, यानी आपको पसंद नहीं करते हैं, ना आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि अच्छा ये था जो मुझसे जेलेसी रखता था या रखती थी। ठीक है जी। ये आपकी चुगली भी करेंगे, ये आपकी इमेज खराब भी करेंगे, ये आपके सारे काम बिगाड़ने की बहुत कोशिश करेंगे मई के महीने में। मई का महीना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ आपको अच्छा लगे इसलिए मैं बटरी बटरी चीजें नहीं बोलूंगी कैंसेरियंस। मई का महीना डिस्टर्बिंग दिखाई दे रहा है, मई का मंथ थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। कैसी सावधानी मैम? ऐसी सावधानी कि एक तो आप सिक्रेटिव हो जाइए, ठीक है जी। इमोशनली किसी पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना, ठीक है जी। इमोशनली सबके लिए एकदम से अवेलेबल भी नहीं होना, ठीक है जी। अपना यूज होने मत देना, ठीक है जी, एक बात। दूसरा, अपने पार्टनर को, अपने रिश्ते को अहमियत देना, किसी भी चीज, किसी भी और दूसरे रिश्ते से ज्यादा, ठीक है। अपने पति को, पत्नी को, अपने रिलेशन को किसी और के मुकाबले ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप दोस्तों वोस्तों के चक्कर में पड़ पड़ा के क्या करेंगे कि आप अपनी लव लाइफ खराब कर लेंगे, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप? तो आपको ज्यादा एनर्जी अपने प्यार को देनी है बजाय अपने दोस्तों को देने की। दोस्तों को देखे कुछ नहीं बन रहा है, दोस्तों को, दोस्त सो कॉल्ड फ्रेंड्स। अब आप बोले नहीं मैम हमारा तो बचपन का दोस्त है, हम तो बचपन से दोस्त हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमारी तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, मेरा तो दोस्त बहुत अच्छा है, मेरी तो सहेली बहुत अच्छी है, तो ऐसा कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही दोस्त थोड़ा ही ना होगा, आपने पता नहीं दोस्त भी तो कितने पाले हुए होंगे। समझ रहे हैं आप इसको अपने ऑफिस कलीग के साथ भी जोड़ के देखिएगा, ठीक है जी। ये जो ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है ना, उसके साथ भी इसको जोड़ के देखिएगा। समझ रहे हैं आप? जो एक बिल्कुल ही चड्डी बड्डी और बिल्कुल ही ट्रस्ट वर्दी होता है ना, उसका हमें अलग से पता होता है कि यार ये तो किसी भी कीमत पे ऐसा कर ही नहीं सकता, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये जो नए नए दोस्त बन जाते हैं ना आके, ये जो ऑफिस में नए नए चेहरे आ जाते हैं, ये इन्हें हम लाइफ में ऐड कर लेते हैं, घुसा लेते हैं लाइफ में, सब कुछ इनको बताने लगते हैं, ऑफिस के बाद इनके साथ पार्टी करने चल देते हैं, ये कह रही हूं मैं। समझ गए आप कैंसेरियंस? बाकी यूज योर सेंसेस, अपने सेंसेस भी यूज कीजिएगा। हमें अंदर से पता होता है, हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा, हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करती रहती है टाइम टू टाइम, कौन हमारे लिए सही है नहीं है। कुछ लोग उसको सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, ठीक है जी। तो आप सुनिएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। एक लड़ाई की भी एनर्जी है यहाँ पर। ये जो लड़ाई की एनर्जी है ना कैंसर, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है आपको। लेट्स से आपको दिख रहा है कि लड़ाई का सीन बन रहा है, आप वहां से निकल ही जाइएगा, बहुत ज्यादा वहां एनर्जी मत दीजिएगा। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा? क्योंकि उनको ना अपने कर्मों का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है आगे। कब? जब आप छोड़ देंगे, जब आप फालतू एनर्जी नहीं देंगे, जब आप ऊपर वाले पे छोड़ देंगे ना, तो आपकी तरफ से ऊपर वाला लड़ेगा उनसे, ये एनर्जी है, ठीक है जी। जब आप लड़ाई छोड़ देंगे एंड ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप, तो आपको ऊपर से ही मदद मिलेगी, ठीक है जी। उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, जो आपके साथ बुरा करेंगे, जो आपके साथ धोखा देंगे, ठीक है जी। आप अपनी तरफ से उन पर मट्टी डाल दीजिएगा, बस जैसे चिता पे मट्टी डालते हैं, बस आप वो कर दीजिएगा अपने एंड से, जो आपसे लड़े उनके साथ, ठीक है जी। बाकी ऊपर वाला उन्हें अपने आप देख लेगा, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा, ठीक है जी। 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। बाकी मैं फिर से कहूंगी, मई बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। मई में आप पैसे मत दीजिएगा किसी को भी। मई मंथ में एनर्जीज भी किसी को बहुत ज्यादा नहीं देनी है। गेट टुगेदर दिख रहे हैं, अगर आप अवॉइड कर सके तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करूंगी कि आप ऑफिस पार्टीज में जाएं, आप ऑफिस के बाद पार्टीज में जाएं। आप थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिएगा, आप अपने काम से काम रखिएगा, आप अपने काम पे ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। किसी भी चीज पे आंख मूंद करके साइन नहीं करना है, ठीक है जी। शुक्र है लाइट भी आ गई है, थैंक गॉड। अब आपको कार्ड्स और अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है जी। किसी भी चीज पर साइन नहीं करना है एंड किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है, अति विश्वास नहीं करना है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, मेरा मन है कि मैं मे को थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लूं। वैसे तो बहुत अच्छा सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल मैं इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना चाह रही हूँ, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, कौन सा डेक लूं? मैं दूसरा डेक लूंगी आज। एक सेकंड दीजिएगा कैंसेरियंस। माय इंट्यूशन सेज कि मुझे ये वाले कार्ड्स लेने चाहिए।
for cancers for May, for cancerians for May आ गए, बट मैं इतने नहीं रीड करूंगी। नो नो नो, मुझे एक या दो ही चाहिए। मैं देख लूंगी, बट कम्युनिटी, privileged lady, lovers, wealthy man, sudden wealth, mature man, courtship, courthouse, pioneer। क्या कहते हैं कैंसेरियंस, मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करूं फॉर मे मंथ। कैंसर्स यहाँ पर वर्क को लेके अच्छी एनर्जी है। वर्क इन द सेंस के प्रमोशन या कुछ सैलरी हाइक, कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। पैसों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। अचानक से कोई धन लाभ भी दिखाई दे रहा है। मई मंथ में आपको ऑल ऑफ अ सडन कहीं से कुछ गेन होंगे फाइनेंशियली, ठीक है जी, जरूर होंगे, ठीक है जी कैंसेरियंस। एंड एक चीज और है, अगर यहाँ पर आपका पेड़ नहीं बनता, ये एनर्जी मुझे आई है, अब भी आई है जस्ट अभी, ये सबके लिए नहीं होगी, ठीक है जी, ये मैं पहले बता रही हूँ। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा कैंसेरियंस के लिए है। क्या है, अगर अप्रैल में पेड़ नहीं बनता है, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया था, मैं ये कह रही थी कैंसेरियंस, अगर अप्रैल में आपका पेड़ नहीं बनता है तो मई में सबके लिए नहीं है, लेकिन एक एनर्जी है कि आपको कोई बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे जो आपसे अच्छे हैं फाइनेंशियली। ये फाइनेंशियली आपसे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है जी। आपका लेवल जो भी हो, जो भी लेवल हो, आप यहाँ कुछ भी लेवल हो, ये आपसे ऊपर ही है, ठीक है जी। ये हर महीने में आपसे 20-21 ही होंगे, ठीक है जी। आप 19-20 ही रहने वाले हैं इनके सामने। कोई ऐसे शख्स मई मंथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा कैंसेरियंस के लिए है, जिनका लेना देना 15 और 13 इन दो नंबर से होगा, ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है ये एनर्जी, ठीक है जी। एंड गेन दिखाई दे रहा है, कहीं से धन लाभ दिखाई दे रहा है बहुत। ये धन लाभ बोलना मुझे बड़ा वैसी ये वर्ड बोलना मुझे थोड़ा वो लगता है चीप सा, चीजी सा, बट यस दिखाई दे रहा है, कहीं से आपको गेन होंगे। अब जो एनर्जी है सो है, कहीं से सडन वेल्थ आपको मिलेगी, ठीक है जी। एंड प्रमोशन दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है कैंसेरियंस, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस में फैसला आपके हित में आए एंड आप केस जीतें, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जीत ही जाएंगे, ऐसा हो सकता है आपकी तारीख पे तारीख चल रही हो, आपको फिर से तारीख मिलनी हो, बट स्टिल जो भी होगा वो आपके हित में होगा, आपके पक्ष में होगा, ठीक है जी। आपका पलड़ा भारी रहेगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। कोर्ट मैरिज की एनर्जी है। एंड यहां पर आपकी इमेज खराब की जाए आपके रिलेटिव्स में, ये एनर्जी भी है, ठीक है जी। किसके द्वारा की जाएगी, किसी फीमेल के द्वारा की जाएगी। आपकी इमेज इस वक्त बहुत अच्छी है आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोगों की नजरों में, ठीक है जी। कोई फीमेल है, एज में आपसे बड़ी हैं, ये आपकी इमेज खराब करेंगी आपके रिश्तेदारों में, ये पूरी कोशिश करेंगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये एक बदनामी के चांस भी बना रहा है, ये एक बदनामी का योग भी बना रहा है, ठीक है जी कैंसेरियंस। दैट्स इट। चलो कुछ तो अच्छा निकल के आया मई में एटलीस्ट। मैं मई को बिल्कुल गंदे नोट पे खत्म नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि आप लोग बोलते मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है, तो मैं उस कुछ भी नेगेटिव बोल के मई की रीडिंग खत्म नहीं करना चाह रही थी। तो यस, धन लाभ दिखाई दे रहा है एंड और भी बहुत अच्छी एनर्जीज मई को लेकर के आई हैं, ठीक है जी कैंसेरियंस। लेट्स सी जून। जून में आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है। जून में आप बहुत खुश हैं, जून में पार्टी शार्टी दिखाई दे रही है, जून में मिलना मिलाना दिखाई दे रहा है। यस, आप अपने पुराने यारों से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं जून में, जो आपके अच्छे वाले हैं, अच्छे दोस्त जो हैं, आपके वेलविशर जो हैं, उनसे आप मिलते हुए नजर आ रहे हैं जून मंथ में। ट्रैवलिंग नजर आ रही है, फ्रेंड्स के साथ भी नजर आ रही है एंड फैमिली के साथ भी नजर आ रही है। घूमने जा रहे हैं आप, ये घूमने वाली ट्रैवलिंग है, ठीक है जी, हॉलीडेज। कुछ लगभग 3 दिन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है मुझे, 3-4 दिन, इससे ज्यादा की मुझे दिखाई नहीं दे रही है, बट अच्छी एनर्जी है, ठीक है जी कैंसेरियंस। पैसे थोड़े से जून में आपके खर्च हो रहे हैं, ऑब्वियसली आप इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, तो आपका पैसा खर्च होगा। जून में थोड़ा सा हाथ रोक के चलिएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस, हाथ थोड़ा रोक के होल्ड करके चलिएगा, बस खुले हाथों से मत खर्चिएगा, नहीं तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। बाद में आपको थोड़ा फील होगा कि यार यहां पर कट किया जा सकता था, फिर आपको ऐसा फील होता रहेगा कि ये खर्चा थोड़ा सा फालतू हो गया, ठीक है जी। जून अच्छा है, जून आपके लिए अच्छा है कैंसर्स।
जून अच्छा दिखाई दे रहा है। पार्टी शार्टी करेंगे, पार्टी शार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं आप। लेट्स क्लियरिफाई। मैरिज दिखा रहा है जून भी, जून में मैरिज की एनर्जी है। जून में वैसे शादियां होती नहीं है ना, मैंने नहीं देखी। खैर सब धर्मों का अलग अलग नियम है, क्या पता किसी धर्म में होती भी हो, आई डोंट नो। बट जून में किसी फंक्शन की एनर्जी जरूर है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं कैंसेरियंस, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक तो प्रेगनेंसी की एनर्जी है, ठीक है जी कैंसेरियंस। दूसरा कोई है, अगेन फीमेल ही है, जो आपके हस्बैंड वाइफ वाले या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते को खराब करेगी। यहां पर आपकी इमेज खराब की जा रही थी मई मंथ में किसी फीमेल के द्वारा, जून में किसी फीमेल के ही द्वारा आपकी रिलेशनशिप खराब की जा रही है, आपका रिश्ता खराब किया जा रहा है, ठीक है जी कैंसेरियंस। ये एनर्जी है, आपका रिश्ता, आपका रिलेशन खराब कर रहे हैं, आपकी इमेज आपके पार्टनर की नजरों में खराब कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की इमेज आपकी नजरों में खराब कर रहे हैं। तो जून मंथ में कैंसेरियंस आई वुड सजेस्ट किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर कोई आपके पार्टनर के लिए बुरा भला बोल रहा है तो पहली बात तो आपको सुनना नहीं है। सुन रहे हैं तो आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है, ठीक है जी। अपने पार्टनर से क्वेश्चन करना शुरू मत कर देना एकदम, तुम ऐसे क्यों, तुम वैसे क्यों, यहाँ क्यों गए, उसने ये कहा, इसने ये कहा। नो, ये नहीं करना है, क्योंकि ये जो कोई भी शख्स है ये चाहते ही यही है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो जाए, कपल के बीच में लड़ाई हो जाए। इनकी कोशिश, इनका प्रयास यही है, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो किसी की बातों में नहीं आना है, कान का कच्चा आपको जून मंथ में नहीं बनना है, ठीक है जी, जून मंथ में नहीं बनना है। अगेन ये मुझे एनर्जी दे रहा है, पैसे थोड़ा सा ध्यान से खर्चिएगा, क्योंकि आप बड़े ही दरिया दिल होते हुए जून मंथ में दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आप खुले हाथों से खर्च रहे हैं, दे भी रहे हैं, किसी को दे भी रहे हैं, खुले हाथों से खर्च रहे हैं। यानी कि आप, एक होता है ना, प्यार में होता है, हम रिश्ते को इतना महत्व देने लग जाते हैं कि हम बाकी चीजों को साइड कर देते हैं। लेकिन कैंसेरियंस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइएगा, जून में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है आपको। ऐसे खुले हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे खर्चने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज चीजें आपके लिए खराब हो जाएंगी, आप बाद में पछताएंगे खुद ही, ठीक है जी। पैसे रोक के, हाथ रोक के चलना है, ठीक है जी कैंसर्स, हाथ रोक के चलना है। बार बार ये एनर्जी आ रही है, हाथ रोक के, हाथ रोक के, फालतू खर्चा नहीं करना है, जहां बचत हो सकती है वहां करनी है, ठीक है जी कैंसेरियंस। प्रेगनेंसी एंड आपके बीच में आग लगाई जाए, इसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। एंड एक चीज और है, जून मंथ में कुछ ऐसा खर्चा दिखाई दे रहा है कैंसर, जो आपने तुरंत नहीं किया ना तो टल जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दूं, लेट्स से आपको कोई बोले कैंसर्स, जून मंथ में आपको कोई बोलता है, मैं अब हमारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैं ही आपको आके बोलती हूँ कि कैंसर, माय स्वीट शुगर कैंसर, यहाँ पे पैसे लगा दो, ये स्कीम है, सिर्फ जून में है, यहाँ पैसे लगा दो, आपको डबल मिलेंगे। तो लगाना नहीं, ठीक है जी, रुक जाना, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके पैसे डूब जाएं, आपको मिले कुछ नहीं, आपके पैसे डूब जाएं, बाद में आप पछताएं। एंड जब आप रुक जाएंगे, आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ, तो आप प्लस में रहेंगे, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। मैंने बड़ा ही गंदा सा एग्जाम्पल दिया फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, बट आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जून मंथ में जो भी खर्चा हो ना, उसको तुरंत नहीं करना, रोकना नहीं है, रोकना है, करना नहीं है, ठीक है जी, करना नहीं है, रोकना है। यानी कि गॉड लिसन कैंसेरियंस, पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला जून के महीने में तुरंत नहीं लेना है, इंतजार कर लीजिएगा जुलाई का, ठीक है जी, हम जुलाई का वेट करेंगे, समझ गए आप। कुछ भी खर्च ना हो जून में नहीं। कुछ खरीदना है, लेट्स से कुछ खरीदना है, मुझे साड़ी पसंद आ रही है, मैंने साड़ी का एग्जांपल है क्योंकि मुझे साड़ी का शौक है, तो लेट्स आपको साड़ी पसंद आ रही है, साड़ी खरीदनी है, अच्छी सेल, अच्छा डिस्काउंट, ये वो नहीं, जून में नहीं लेना है, जुलाई में खरीदेंगे, ठीक है, जुलाई में खरीदेंगे। तो अगेन मैंने एग्जाम्पल बड़ा ही बेकार सा लिया है, बट मैं उम्मीद कर रही हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप काफी समझदार है, ठीक है जी कैंसेरियंस। पैसों से जुड़ा कोई भी डिसीजन है
जून में लेने से आप बचिएगा, कहीं इन्वेस्ट करने से जून में बचिएगा, ठीक है जी। जून में पैसा किसी को देने से भी बचिएगा, जून में पैसे में आग लगाने से बचिएगा। बस कहने का मतलब ये है, आप जो भी खर्चा, जो भी चीज, कुछ भी हो, उसको आप जुलाई पर डाल दीजिएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। दैट्स इट। पैसों से जुड़ा मुझे यही एग्जाम्पल समझ आया। कैंसर, एक काम और कीजिएगा आप जून मंथ में, अपने पैसों से, जो आपके पैसे हैं, जो आपकी कमाई है, उससे किसी पशु को हरा चारा दीजिएगा, ठीक है जी। मुझे अभी इंट्यूशन आई है, इन 2 कार्ड से आई है। आप अपने पैसों से, अपनी कमाई से, जो भी आपकी सैलरी है, जितना भी आप कमाते हो, उसमें से थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा, बहुत महंगा नहीं आता। हरा चारा खरीदिएगा, मैं नहीं कह रही आप कट्टे खरीद लीजिए पूरे के पूरे, पालक की गड्डी खरीद लेना, बहुत महंगी नहीं आती। एंड किसी पशु को खिलाना, गाय भैंस, किसी को भी, गाय हो तो बहुत ही अच्छा, ठीक है जी। इसमें प्लीज रिलीजन को मत लाना, इसमें धर्म को मत लाना। मैं कार्ड देख के बोल रही हूँ, इंट्यूटिवली बोल रही हूँ, मेरे को यहां से एनर्जी आई है, ठीक है जी, मेरे को यहां से एनर्जी आई है। सी, ये फोकस नहीं कर रहा, समझ आया? मेरे को यहां से एनर्जी आई है। आप अपने पैसों से, अपनी कमाई से किसी पशु को हरा चारा खिलाइएगा, ठीक है जी। हरे चारे के रूप में कुछ भी, मतलब पालक वगैरह कुछ भी। आप ये बोले नहीं मैम हम खरीद नहीं सकते, बहुत महंगा है, तो आप पालक की एक गड्डी खरीद लें, लेकिन आप हरा चारा अपने पैसों से किसी पशु को खिलाएंगे, ठीक है जी। और ये सबके लिए है, सारे कैंसेरियंस के लिए है, और एक ही बार करना है, ठीक है जी। और इसमें धर्म को मत घुसाइएगा, हम तो क्रिश्चियन हैं हम नहीं खिलाएंगे, हम मुस्लिम हैं हम नहीं खिलाएंगे। अरे पशु को हरा चारा ही तो देना है, खिला देना, इसमें कौन सा मैंने पूजा पाठ घुसा दिया। और वो भी मुझे यहाँ से एनर्जी आई है, तो जो कर सकते हैं वो करिएगा, करना आपके लिए अच्छा होगा, करना आपके फाइनेंसिस के लिए अच्छा होगा। जो भी नेगेटिव एक एनर्जी मुझे फाइनेंसिस को लेके आ रही है ना, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो आपके पैसों पर नहीं आएगी, वो आपको हार्म नहीं करेगी, समझ गए आप कैंसेरियंस, वो आपको हार्म नहीं करेगी। तो जो कुछ भी बैड इम्पैक्ट आना है आपके फाइनेंसिस पे, वो नहीं आएगा, ठीक है जी। बस अब अपनी कमाई के कुछ हिस्से से हरा चारा थोड़ा सा लेके किसी भी पशु को आपको खिलाना है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, दैट्स इट। नाउ लेट्स क्लियरिफाई। अब हो सकता है भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर कैंसेरियंस अग्री ना कर रहे हो इस चीज से, नहीं मैम हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये किसी के लिए बड़ा जरूरी सा मैसेज था, इसलिए इंट्यूशन मुझे आई, और पहली बार आई है ऐसी, तो मुझे कभी आई भी नहीं है। इट्स लाइक रेमेडी, ये रेमेडी जैसा साउंड नहीं कर रहा, और ये पहली बार रीडिंग में आया है किसी जोडिएक के लिए। तो कैंसेरियंस आपके लिए आया है, जरूर कीजिएगा, जरूर से भी जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। आपको नहीं पता ये चीज क्यों आई है, आपको नहीं पता इससे क्या क्या पॉजिटिव होने वाला आपकी लाइफ में, आपको नहीं पता क्या नेगेटिव है, क्या बला है, क्या है जो कट जाएगी, ठीक है जी कैंसेरियंस। आप कीजिएगा, कुछ नहीं लगना आपका, 10 20 30 रुपए लग जाएंगे हद से हद, ठीक है जी कैंसेरियंस, करिएगा जरूर, करिएगा जरूर, ठीक है जी कैंसेरियंस। ये आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा होगा, ये आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। और किसी को लगे नहीं हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, तो आप मत कीजिएगा। बाकी जिस किसी के लिए मैसेज है, आई एम होपिंग ये उस तक पहुंच गया हो, एंड वो एक कैंसेरियन कर दे, बस मुझे नहीं पता है किसके लिए आया। सी, देखो सी, मैं कह रही हूं ना कैंसर्स, आप जब ये चीज करोगे ना, काइंड ऑफ रेमेडी जो ये निकल के आई है अपने आप टैरो से, जब आप ये चीज करेंगे तो आप इस वाली एनर्जी में आएंगे। क्या एनर्जी है ये? किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको गेन होगा, आपके फाइनेंसेस और अच्छे होंगे। देखो इसमें भी पीछे आपको पशु दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, इसमें भी ग्रीनरी है, इसमें भी पैसे हैं, इसमें भी पशु है, इवन एक कुत्ता भी है, दिखाई दे रहा है आपको। और एक किंग, किंग है, किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग भी कौन सा? पेंटिकल्स वाला, फाइनेंसेस वाला, जो फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है।
आप ये चीज जरूर कीजिएगा कैंसेरियंस, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। ये एक चीज करके आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलने वाले हैं, काम को लेके, फाइनेंसेस को लेके। जरूर कीजिएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। देखो मैं बार बार कह रही हूँ जरूर करना, मेरा ज़ोडिएक कैंसर होता मैं तो जरूर करती। यही माध्यम होता है यूनिवर्स का हमसे बात करने का, ठीक है जी। तो ये कार्ड्स माध्यम बने हैं अब तक ये मैसेज पहुंचाने का। इसको करना जरूर कैंसर्स, जरूर करना। एक बर्गर कम खा लेना, लेकिन हरा चारा किसी पशु को खिला देना। फॉर कैंसेरियंस, फॉर कैंसर। देख रहे हो मैं जैसे बोलती हूँ कैंसर, तभी कार्ड्स जंप होके आते हैं। वाओ कैंसेरियंस, देखो मुझे जो अभी अभी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है इंट्यूटिवली। ये एक चीज करके, ये जो एक छोटी सी काइंड ऑफ रेमेडी कार्ड से निकल के, ये रेमेडी है, मैं इसको रेमेडी बोलूंगी, जो कार्ड से अपने आप आई है, यूनिवर्स ने आपके लिए भेजी है मेरे थ्रू, ठीक है जी, मैं इसको रेमेडी बोलूंगी। ये करके कैंसेरियंस, आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना, वो चीज होगी आपकी लाइफ में, ठीक है जी। आप शादी चाह रहे हैं, शादी दिखाई दे रही है। आप पैसा चाह रहे हैं, पैसा बहुत दिखाई दे रहा है। आप नेम फेम चाह रहे हैं, वो मिलता हुआ दिख रहा है। आप सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाह रहे हैं, या आप अपने अंदर बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही सकारात्मक कोई चेंज देखना चाह रहे हैं, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड आप सिर्फ अपने पास्ट को चाह रहे हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, ये एक चीज करके वो चीज आपको मिलती हुई नजर आ रही है, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। एंड वन मोर थिंग, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसकी भी बात करूंगी मैं कैंसेरियंस। ये एक चीज करके जो भी व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव भाव, बहुत ही गलत इंटेंशन आपके लिए रख रहा है या रख रही है, वो शख्स भी आपकी लाइफ से अपने आप ही आउट हो जाएगा। आउट इन द सेंस के खुद यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई आपका कुछ बिगाड़ने नहीं पाएगा, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। आप इस चीज को जरूर कीजिएगा। जब ये चीज आई है तो लाइन से सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव कार्ड्स की लाइन लग गई एक ये रेमेडी वाला कार्ड आने के बाद। एंड ये पहली बार हुआ है कि पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे किसी के लिए रेमेडी आई है, ठीक है जी। क्या कहते हैं कैंसेरियंस, तो करिएगा जरूर, करिएगा जरूर। आई रिक्वेस्ट यू माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, आप जरूर कीजिएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। किसी भी दिन कीजिएगा, फ्राइडे कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। लो डे भी आ गया, फ्राइडे कीजिएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस, बट जरूर कीजिएगा। ये करने के बाद जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना अपनी लाइफ में, हर वो चीज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। हर वो चीज, जिस भी चीज का आपने वेट किया होगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपके बच्चों के साथ अगर हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं है, करना चाह रहे हैं, वो चीज मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप अच्छे से हॉलीडेज पर जाते हुए एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत गजब की दिखाई दे रही है, बहुत चार्मिंग, बहुत ही सुपर डुपर अट्रैक्टिव कैंसेरियंस आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब आपके अंदर गजब का पॉजिटिव चेंज आ रहा है। माय गॉड, जून तो आपके लिए बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही पॉजिटिव निकल के आया है। जून आपके लिए बड़ा अच्छा महीना निकल के आया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी थी, वो भी कट जाएगी, ठीक है जी कैंसेरियन। सिर्फ एक कार्ड आया, मतलब इस डेक से भी एक ही आया, इस डेक से भी एक ही आया, वो भी कट जाएगा, नलिफाई हो जाएगा जब आप ये चीज करेंगे, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो कीजिएगा जरूर, ठीक है जी कैंसेरियंस। बाकी जून बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। जो भी आप चाह रहे हैं जून में आप पा रहे हैं, ठीक है जी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जून में आपको मिल रहा है।
या अगर जून में नहीं भी मिलता है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जून में उसकी नींव रख दी जाएगी। ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, मैंने जुलाई के लिए कार्ड्स नहीं लिए हैं, आगे लूंगी, बट आई एम होपिंग जुलाई आपका इससे भी सुंदर निकल के है। ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, जून बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। जून को वेस्ट नहीं करना। ठीक है जी कैंसेरियंस, जून को वेस्ट नहीं करना। हस्बैंड वाइफ की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, अगर वो जरा भी खराब चल रही है तो। कोई भी तनाव आपके पति पत्नी के जीवन में चल रहा है तो वो जून में दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एंड इफ यू आर सिंगल तो एज आई सेड, आपको बहुत ही अच्छे पार्टनर आपकी लाइफ में मिलते हुए, आते हुए, मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा भी आपने मैनिफेस्ट किया है। कैंसेरियंस, यहीं पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कार्ड्स देखकर ही, कि भाई मैनिफेस्ट जरा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कैंसेरियंस, आप कुछ उल्टा सीधा ऊट पटांग गलत मैनिफेस्ट मत कर लीजिएगा। ठीक है जी, कई बार क्या होता है कि हम ना बस पागलपंती में आके कुछ गलत चीज या गलत पार्टनर मैनिफेस्ट करते रहते हैं, फिर जब वो सच होता है तो हम फिर यूनिवर्स से शिकायत करते रहते हैं। उस चीज से बचिएगा। ठीक है जी कैंसेरियंस, उस चीज से बचिएगा माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। मैनिफेस्ट बहुत सोच समझ के कीजिएगा, हिसाब से कीजिएगा, ठीक से कीजिएगा। ठीक है जी कैंसेरियंस, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। तो कहने का मतलब यह है, जैसा भी पार्टनर आप चाह रहे हैं आप पा रहे हैं, वैसे ही पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। वन मोर थिंग कैंसेरियंस, आपके पार्टनर बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं ऑलरेडी, आपकी वाइफ है ऑलरेडी, तो बहुत सुंदर आने वाले टाइम में, बहुत इनकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग रहे हैं। ठीक है जी, एंड अगर नहीं है हस्बैंड वाइफ आपके, तो जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, मैनिफेस्ट होंगे, वो बड़े सुंदर, बड़े गजब के, बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। तो ये हमने जून तक देख लिया। अभी हम देखेंगे फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में। ठीक है जी कैंसेरियंस, लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। From Aries to Pisces for my sweet sugar Cancerians. सभी 12 राशि वाले कैंसर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? For Cancer, for my sweet sugar Cancerians. क्या बात है कैंसर, आपका नाम लूं तो कार्ड जंप होके क्यों आते हैं? Last shuffle for Cancer. From Aries to Pisces for my sweet sugar Cancerians. Cancers, if you're dealing with Aries, अगर आप किसी Aries के साथ डील कर रहे हैं, this person really loves you, really likes you, this person sees you as perfect marriage material, but इनका दिल टूटा हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है कैंसेरियंस, एंड इनका दिल थोड़ा टूटा फूटा नजर आ रहा है। आप भी नाराज नजर आ रहे हैं, आपका भी दिल टूटा है, दोनों का ही दिल टूटा है। एंड गुड न्यूज इज तीसरी पार्टी का भी दिल टूटा है। मतलब यहाँ पर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर में ट्राइंगल बन रहा है, लव ट्राइंगल, एंड तीनों का ही दिल टूटा हुआ है। ठीक है जी, तीनों का दिल टूटा हुआ है। बट हम एरीज की बात करें कि ये आपको कैसे देखते हैं, तो ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। भाई ये आपको काफी पसंद करते हैं, दिस पर्सन रियली लव्स यू, लाइक्स यू, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, मैनिफेस्टेशन की तरह देख रहे हैं। इवन इनको अपना कंफर्ट आप में दिखाई देता है, आप इनके लिए बिल्कुल ऐसे हैं घर जैसे, कंफर्ट जोन, घर जैसे। ठीक है जी, होम जैसा फील होता है इन्हें आपके साथ। ठीक है जी, आपकी तरफ आने का इनका बहुत मन है, बहुत बहुत मन है, बट ये इस वक्त डाइसी हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, जाऊं नहीं जाऊं, कैंसर ने मुझसे बात करी नहीं करी तो क्या होगा, गुस्सा हो गए तो, क्योंकि कुछ ना कुछ इनसे गलत हुआ है, गलती हुई है, जिसके लिए ये खुद को जिम्मेदार भी मान रहे हैं एंड थोड़े से पछता भी रहे हैं। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस इज सो अट्रैक्टेड टू यू, भाई ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये आपको काफी पसंद करते हैं। बट अगेन यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है। एंड गुड न्यूज इज ये थर्ड पार्टी निकलती हुई नजर आ रही है, ये थर्ड पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ वेरी स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। कहीं ऐसा ही तो नहीं कैंसर
एरीज और टॉरस का ही ट्राइंगल बन रहा हो बट है यहाँ थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी जा रही है पिक्चर में से। तो अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपका इनसे मिलना होगा, मिलना मिलाना होगा, ठीक है जी। बहुत जल्दी आप दोनों का गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी आप दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपके पास आएंगे, ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कहीं दूर से ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। बच्चे आएंगे जरूर, क्योंकि आपको काफी पसंद करते हैं, आप इन्हें अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि इनकी आपसे बनती है ना आपकी इनसे बनती है, तो ये चीज इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है जी। बहुत अच्छा बॉन्ड ये आपके साथ फील करते हैं। इफ यू डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, जेमिनाई सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, जेमिनाई को आप बहुत पसंद हैं, जेमिनाई आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो छोड़िए, जेमिनाई को आप सोलमेट नजर आते हैं, ठीक है जी। आप इन्हें बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप इनको बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे न्याय प्रिय वाली छवि नहीं होती, बिल्कुल ये न्याय प्रिय व्यक्ति है, ये किसी के साथ बुरा ना करेगा, ना होने देगा, ना होता हुआ देखेगा, इस टाइप की पर्सनैलिटी इनको आपकी नजर आ रही है कैंसेरियंस। एंड ये आपको बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ कहेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, बट ये आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे, ठीक है जी। ये किसी तरीके का ऑफर आपकी तरफ रख सकते हैं, ठीक है जी। आपको बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड आप इनके लिए परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल हैं, ठीक है जी। इफ यू डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ ही डील कर रहे हैं, ये परेशान है, दिस पर्सन, सॉरी मुझे हिचकी आ गई थी, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी एट ऑल। भाई ये बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, तकलीफ में नजर आ रहे हैं। अगर आप कैंसर से डील कर रहे हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, ये आपकी तरफ आते हैं, यूटर्न लेके चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर यूटर्न लेके आपकी तरफ आ जाते हैं, इनके यूटर्न बहुत चल रहे हैं, ठीक है जी। आऊं ना आऊं, इनके मन में ये बहुत चल रहा है। क्या आप दोनों की बात होगी? यस, आप दोनों की बात होगी, आप दोनों मिलेंगे भी, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते, इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है जी, बहुत स्ट्रांगली। बट ये परेशान है, ये परेशान है, ये चैन से भी नहीं सो रहे हैं, ये तकलीफ में है, ये दुखी हैं। हो सके कैंसेरियंस, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो आप इनसे बात कर लीजिए, ठीक है जी। आप बात करेंगे तो आप दोनों ही बहुत अच्छा और बहुत हल्का, बहुत लाइट फील करने वाले हैं, ठीक है जी। कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो। बाकी आपको पसंद बहुत करते हैं, अच्छे मतलब बहुत बहुत अच्छे भाव हैं इनके मन में आपको लेकर के। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो को ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लियो को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मैं नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी, आपको झुकना पड़ेगा। लियो आपको झुकाना चाहते हैं, लियो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो ये थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है, आप झुक नहीं रहे हैं, दब नहीं रहे हैं। इनकी ये बिल्कुल ऐसी ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि आपके ऊपर डोमिनेट करें, ठीक है जी, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है। यस, कुछ जरूरत से ज्यादा ये इस रिश्ते में रूड हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इस रिश्ते में रफ हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं आपके साथ। ये लवर की तरह नहीं, टीचर की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से इस रिश्ते को चलने में अच्छी खासी दिक्कत हो रही है, ठीक है जी। एक बात, ये आपको बहुत कंट्रोल करते हैं कैंसेरियंस। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं तो ये आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, ये पसंद करते हैं आपको लेकिन ये आपको कंट्रोल भी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये कंट्रोल करना बिल्कुल ऐसा है कि आपको घुटन होने लगी, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। क्या आप दोनों के बीच में जल्दी सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं आ रही है, ठीक है जी। अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सो इन लव विद यू, एंड इस रिश्ते को नजर लगी है, बहुत जबरदस्त तरीके से नजर लगी है इस रिश्ते को, मिस करते हैं आपको, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है जी। एंड आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, आपका काम, आपका मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। जैसे भी आप चीजों को मैनेज करते हैं, ये उस चीज को बहुत पसंद करते हैं, एक बात। दूसरा, अगर आप दोनों इंटीमेट हुए हैं, आप दोनों कभी क्लोज आए हैं, यू नो, उस तरीके की क्लोजनेस कह रही हूं मैं, कभी फिजिकली आप दोनों, वो पल आप दोनों के बीच में कभी हुए हैं, तो ये उन चीजों को बहुत याद करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड फिर से वही चीजें ये चाह रहे हैं, ठीक है जी, आपके क्लोज होना चाह रहे हैं, बट क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है तो ये परेशान नजर आ रहे हैं, एक चीज। दूसरा, इनकी लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके अलावा, तो ये उस वजह से भी परेशान नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं स्विच शुगर कैंसेरियंस, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा परेशान है, यस, लिब्रा परेशान है। लिब्रा की तरफ कोई फीमेल है जो आपके बड़े ही बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है, आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है जी, एंड आपके बिल्कुल अगेंस्ट है,
कोई फीमेल है, ठीक है जी। लिब्रा उनसे परेशान है, इस वजह से परेशान है, ठीक है जी। यहाँ पर ब्लॉकेज है, या तो आपने लिब्रा को ब्लॉक किया है, लिब्रा ने आपको ब्लॉक किया है, किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, ठीक है जी। कैंसेरियंस, बहुत जल्दी लिब्रा के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इवन ऐसा लग रहा है कि लिब्रा की लड़ाई ही हो जाएगी इन्हीं की साइड किसी से। प्यार है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त प्यार इनके दिमाग पर नहीं हावी है। इनके दिमाग पर जुनून, कुछ अलग ही अलग ही माहौल बना हुआ है, प्यार भरा नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, प्यार भरा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लिब्रा की किसी से लड़ाई ही हो जाएगी अगर आप लिब्रा से डील कर रहे तो आपके पीछे, ठीक है जी, आपको लेकर के। इफ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, वो वाह, दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें आपकी कंपनी बहुत पसंद है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंड इनको आप सोलमेट के जैसे नजर आते हैं। इन्हें ऐसा लगता है आप में ही इनका सोलमेट बसता है, ठीक है जी। बहुत इनकी फीलिंग्स बड़ी ही उमड़ रही हैं आपको लेकर के, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के, मैरिज वाली एनर्जी है, मैरिज चाहते हैं ये। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है जी। आप इनके लिए परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ हैं, आपके अलावा किसी और को देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, बट अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही तो बहुत जल्द इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आएगा, एंड आप दोनों की बातें होंगी एंड कभी नहीं रुकने वाली हैं, ठीक है जी। ये बड़ा ही सोलमेट वाला कनेक्शन है, ठीक है जी। ये आपको बहुत पसंद करते हैं स्कॉर्पियंस। इफ यू डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैजी के साथ डील कर रहे हैं, वेरी सॉरी टू से, बट सैज आगे बढ़ गए हैं, सैज आगे बढ़ चुके हैं, सैज आपसे नाराज हैं एंड ये आगे बढ़ गए हैं। ये आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, एंड नहीं, ये कहीं और बिजी हैं। सेजिटेरियस कहीं और बिजी हैं, इनकी कहीं पार्टी शार्टी, गेट टुगेदर, मिलना, जश्न, सब कुछ चल रहा है, इंजॉयमेंट चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। फाइनेंसिस को लेकर के भी ये बहुत अच्छी एनर्जी में है। अरे ऐसा लग रहा है कैंसेरियंस, आप भी कुछ बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं ना, आप भी इनको एनर्जी नहीं दे रहे हैं ना, आप भी आगे बढ़ गए हैं, आप दोनों ही आगे बढ़ गए हैं ना, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो अगर आप सैज के साथ डील कर रहे हैं तो ये आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, अगर अब आपसे इनकी बात होती है तो सिर्फ एज फ्रेंड होगी, वो भी बहुत थोड़ी होगी, कम होगी, ठीक है जी। ये आगे बढ़ चुके हैं, सैज आगे बढ़ चुके हैं। इफ यू डीलिंग विद सैज के बाद क्या आता है, कैप्रिकॉन। सेजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉन आता है, ठीक है जी। इफ यू डीलिंग विद कैप, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन इस वक्त प्यार में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका दिमाग प्यार प्यूर में नहीं चल रहा है, वो प्यार प्यूर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, धंधे के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंसिस के बारे में सोच रहे हैं। कैप्रिकॉन कहीं और बिजी है। क्या आप दोनों की बात होगी? यस, आप दोनों की बात होगी। क्या ये रिश्ता फिर से ट्रैक पर आएगा? यस, ये रिश्ता फिर से ट्रैक पर आएगा, लेकिन कैप्रिकॉन इस वक्त कुछ और सोच रहे हैं। ये आपके बारे में या प्यार के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये पैसों के बारे में, काम के बारे में, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है जी। एंड ये बिजी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी। मैसेज शुगर कैंसेरियंस प्रे करते हैं इस रिलेशन को लेके, मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उतनी एनर्जी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बाकी आप दोनों के बीच में अचानक से चीजें ठीक होंगी, आप दोनों आमने सामने होंगे ना, आप दोनों बात कर भी रहे होंगे, लेकिन अभी इनका ध्यान कहीं और है। इफ यू डीलिंग विद एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, एक्वा आपसे कुछ छुपा रहे हैं। कैंसेरियंस, एक्वेरियस आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है जी। अगर मैं ये कहूं एक्वेरियस किसी और से बात कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर कुछ हिडन है, 101% है, एंड एक्वेरियस आपसे कुछ छुपा रहे हैं। इनकी एनर्जीज कहीं और जा रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, ये करते हैं, लेकिन इनका ध्यान आपके साथ साथ कहीं और भी है। इनकी नजरों में आपके साथ साथ कोई और भी है। यहाँ पिक्चर में आपके अलावा हीरोइन या हीरो कोई और भी है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर कैंसेरियंस, तो 101% या थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। 101% एक्वेरियस आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा हुआ है, ठीक है जी। आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी, समझदार को इशारा काफी है। ये कुछ छुपा रहे हैं, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, किसी आईसी फाइसी के साथ डील कर रहे हैं, आईसी फाइसी इज सो इन लव विद यू, बहुत आपके लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पीछे पीछे नजर आ रहे हैं, आपके लिए रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं,
आपका इंतजार भी करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड इन्हें ऐसा लग रहा है आपने इन्हें छोड़ दिया है, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है ये कहाँ है कहाँ नहीं है। कैंसेरियंस, ऐसा इनको लग रहा है, बट ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी सुई आप पर अटक गई है, पाइसिस की सुई आप पर अटकी हुई है, एंड ये कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है जी, ये आप पर ही अटके हुए हैं, एंड ये अभी भी आपको चाहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपका वेट करते हैं, ठीक है जी। कैंसेरियंस, ये मेरा हाथ जल गया था, किसी ने मुझसे पूछा था, गर्म तेल से जल गया था कुछ महीने पहले, ठीक है जी, हो गए होंगे 2-3 महीने, कुछ पता नहीं, मैं कभी जलती रहती हूँ, कटती रहती हूँ, क्या ही होता रहता है, कभी बुखार हो जाता, कुछ हो जाता, कुछ हो जाता है, दुनिया जहान की नजर मुझे लग जाती है क्या, ठीक है। माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत लेट है, मुझे पता है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है जी कैंसेरियंस। अब पाइसिस रह गई है, पाइसिस की रीड कर दूं मैं, फिर मैं पर्सन ऑन योर माइंड की रीड कर दूंगी, एंड फिर जितने जोडियक हैं मैंने मोस्टली सबकी मार्च तक की रीड की है, अब मैं बाकियों की रीडिंग शुरू कर दूंगी, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, दिस वाज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।